आप जानते हैं कि हमने 60 डेज का एक कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रखा है और उसी में हम जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बी और बिन के बारे में। देखो ये जो शब्द है बी आपने बहुत बार देखा होगा, आपने बिन को भी कई बार देखा होगा और हो सकता है बीइंग भी आपने देखा हो, है ना। लेकिन ये बहुत बार आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे जब आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई भी इंग्लिश का कोई बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पे आपको इन दोनों में से एक ना एक शब्द तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनको जो है बिल्कुल सीखने वाले हैं। अच्छा, हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, पैसिव वॉइस में भी हमने इनमें से कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है। कितने बच्चे जानते हैं पैसिव वॉइस को? बताइए भाई जल्दी से। पैसिव वॉइस कितने बच्चों ने पढ़ा है और कितने बच्चों को पता है कि इनका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं? बताओ भाई। हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी बच्चों को। ठीक है, देखो कितने इनमें से किन चीजों का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ये पैसिव वॉइस होता क्या है ना। कुछ बच्चे तो इसी से अनजान है अभी। देखो पैसिव वॉइस के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन एक छोटे से चित्र के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या होता है पैसिव वॉइस। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है जो ये, ठीक है, इस व्यक्ति को देखो कोई व्यक्ति पीट रहा है ना। किसी ने इसके एक पंच मार दिया, मुक्का मार दिया या घूंसा मार दिया, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से देखो इसके मुंह में से देखो ये यहां से निकल गया और यहां से इसकी आंख जो है भाई वो डैमेज हो गई है ना, काली पड़ गई, नीली पड़ गई। ठीक है, तो यहां पे ये जो व्यक्ति है जिस पर ये काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है? कौन है भैया ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है हमारा ऑब्जेक्ट। कौन है ये व्यक्ति? ऑब्जेक्ट है। आज ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला, जिस व्यक्ति पर एक्शन किया जाता है। अब इसकी जगह कोई वस्तु भी हो सकती है ना, तो जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब जो व्यक्ति इस पर इस काम को कर रहा है, तो इस पे काम हो क्या रहा है? पीटने का काम हो रहा है भाई, इसको पीटा जा रहा है ना। तो पीटने के काम को जो इस पे कर रहा है, ये व्यक्ति कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन हमें तो यही नहीं पता है पीटने वाला है कौन। पता है क्या किसी को? नहीं पता। देखो इसके बारे में तो सब बता देंगे क्योंकि इसकी शक्ल दिख गई भैया ना, कि भाई ये जो है इसको पीटा जा रहा है। लेकिन इसको जो पीट रहा है उसके बारे में नहीं बता सकते। बता सकता है क्या कोई व्यक्ति? नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को दिखाना हो, ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो, उस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? फिर पैसिव वॉइस में बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करके आगे लिख देते हैं। इसीलिए आपने पैसिव वॉइस में देखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस पर फोकस होता है ना। लेकिन टेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस पे होता है? फिर सब्जेक्ट पे होता है भाई, है ना। क्लियर? इसी तरह से इसको देखो, इन्हीं चीजों में बी, बिन, बीइंग इनका इस्तेमाल होता है। इसको भी देखो, इधर आओ, यहां पे देखो, मान लो ये कोई किताब है, पुस्तकालय आप बोल सकते हैं या कोई बुक सेलर की शॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुक सेलर की जो शॉप होती है उनपे ऐसे ही किताबें रखी होती है जैसे यहां पे रखी हुई है, ऐसे रखी होती है ना। और वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति दुकान पे किताबें बेच रहा है, जैसे व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आपको जब आप यहां पे किताब लेने जाओगे, है ना, तो क्या आपको इस व्यक्ति से कोई लेना देना है? नहीं है, बिल्कुल भी। आपको क्या पता है कौन है ना, किस किस दुकान है, कौन बेच रहा है ना, नहीं पता। और ना ही आपको इससे कुछ लेना देना है। अगर आप कभी इसकी दुकान पे गए भी तो किस चीज के लिए जाओगे? किसके लिए जाओगे? किताबों के लिए। किसके लिए? किताबें लेने के लिए जाएंगे, है ना, किताब खरीदने के लिए जाएंगे भाई, इसलिए जाओगे ना, है ना। या इससे मिलने जाओगे? इससे मिलने तो नहीं जाओगे, नॉर्मल सी बात है, किताब लेने जाओगे। तो जब काम को कर कौन रहा है? काम को कर रहा है ये व्यक्ति, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो बेचने वाला है, किताबों को बेचने काम तो ये कर रहा है। लेकिन बेच क्या रहा है? किताबें। तो किताब हमारी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस चीज पे काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जब हमें यह बताना है कि यहां पे किताबें बेची जाती हैं, क्या ये बताता है कोई? अच्छा, यह बोर्ड लगा होता है तो वहां पे लिखा होता है ना बुक सेलर शॉप। क्या ऐसा लिखा होता है कि ये राजू की बुक सेलर शॉप है? ऐसा तो नहीं होता। वहां पे सिर्फ ये लिखा होता है कि बुक सेलर शॉप है। या कपड़ों की दुकान पे जाओगे तो गारमेंट्स के नाम से आपको मिलेंगी, या कपड़ों की दुकान या बच्चों के कपड़ों की दुकान, यहाँ पे लहंगा टी शर्ट मिलते हैं, है ना, या पैंट शर्ट मिलते हैं, ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा।
आपको उससे कोई लेना देना भी नहीं है, ना वहां पे कोई लिखता है किसकी दुकान है, लिखता है कोई नहीं लिखता। तो जब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना होता, वो जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम किताबों पे फोकस करेंगे। एक बात और तुम मुझे बताओ, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर के सामने आगे पीछे कहीं ना कहीं गली होगी, उस गली में से अब जैसे दोपहर को सामान बेचने वाले जाते हैं, शाम को सुबह कोई सब्जी वाला चला गया, कभी दूध वाला चला गया, कभी खिलौने बेचने वाला आ गया, कभी जूस वाला आ गया, है ना, अभी आइसक्रीम बेचने वाले आएंगे गर्मियों में, है ना, होता है ना। तो क्या आपको उनके नाम से कुछ लेना देना है? नहीं। आप कैसे बोलते हैं, मम्मी सब्जी बेची जा रही है गली में, ऐसे बोलते हैं ना। आप ये तो नहीं बोलते कल्लू सब्जी बेच रहा है या महेंद्र सब्जी बेच रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते। बर्फ बेची जा रही है ऐसे बोलते हैं, आइसक्रीम बेची जा रही है गली में, है ना, गुब्बारे बेचे जा रहे हैं गली में, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो आपको उनसे कोई लेना देना नहीं हो, तो जो काम को कर रहे हैं, तो मतलब सब्जेक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? जो चीज बेची जा रही है, और वो जो चीज है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पर जब फोकस करते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? चलो, मेरे हिसाब से इतनी एक्सप्लेनेशन से आपकी जो पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी, ठीक है। वीडियो क्लियर दिख रही है ना भाई सभी को? ठीक है, वीडियो में तो इशू नहीं है ना? ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे आगे धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बी, बिन और बीइंग की, ठीक है। इनकी बातें अब हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखो, बी आपको कहां पे देखने को मिलता है, कैसे कैसे शब्दों के साथ बी देखने को मिलता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा मे बी, शुड बी, कुड बी। इसी तरह से और भी मॉडल वर्ब है, जैसे वुड बी, माइट बी, है ना, शुड बी। ये ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब के साथ लगता है। तो बी जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसके साथ देखने को मिलेगा? मॉडल वर्ब्स के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। किसके साथ? मॉडल वर्ब्स के साथ। तो बी के बारे में सबसे पहले आपको ये पता चला कि कहीं मिला तो मॉडल वर्ब के साथ मिलेगा, ठीक है। आगे आओ, फिर हम बात करते हैं बिन की। किसकी? बिन। अच्छा, बिन कहां पे देखने को मिलता है? हैज हैव के साथ मिल जाएगा, हेड के साथ मिल जाएगा, है ना। हैड बिन, हैज बिन, हैव बिन, ऐसे मिलता है बिन देखने को। बाकी और जगह पे नहीं मिलता है। 99% केसेस में इन तीन शब्दों के साथ ही आपको बिन देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपका एक शब्द और होता है बीइंग। अच्छा, बीइंग बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको कई बार इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज, वर, इन सब के साथ भी आपको बीइंग देखने को मिलता है। और ये चीज हमने कहां पे पढ़ी थी? पैसिव वॉइस में पढ़ी थी। जिन बच्चों ने पैसिव वॉइस की क्लास ली है उनको पता है कि कहां पे जो है हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, है ना। जिन बच्चों ने पैसिव वॉइस की क्लास ली है। अब देखो, यहां पे एक चीज और आपको याद रखना है, ये सबके सब तब यूज होंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन सबके साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है वर्ब की? बताओ, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? तीसरी फॉर्म। तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये आपको आता ही होगा। हैज, इज, वाज के साथ हम ही, सीट का या किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और हैव, वर, आर, इनके साथ ही, सीट को छोड़ करके जो भी बच गया, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सब का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। ये बात नॉर्मल है, ये वाली नीचे वाली ये सबको आनी चाहिए। ऐसा कोई एक बच्चा ना हो जिसको ये बातें नहीं आती हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले भाई। चलो, अब यहां पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि भैया कौन सा शब्द किसके साथ लग रहा है। अगर मैं अभी आपको सेंटेंस दे दूं इज एम आर के साथ बीइंग लगा करके, तो आप पहचान लोगे कि भैया इज एम आर के साथ बीइंग ही लगेगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे इज बिन, इज के साथ बिन कभी नहीं लगता है, इज के साथ क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और वाज वर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वाली, इन सबके साथ हमेशा क्या लगता है? बीइंग लगता है, बिन नहीं लगता है। और जो आपका हैज, हैव या हैड है, इनके साथ कभी भी आपको बीइंग देखने को नहीं मिलेगा। इनके साथ क्या देखने को मिलेगा? इनके साथ देखने को मिलेगा बिन, BEEN, बिन। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि ये होती है तीसरी फॉर्म, बिन तीसरी फॉर्म होती है। और बीइंग कौन सी होती है? आईएनजी वाली। तो देखो इज एम आर, वाज वर है, इन सब के साथ आप आईएनजी वाली वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके साथ बीइंग आता है और यहां पे इनके साथ बिन आता है। क्या आता है? बिन, ठीक है। चलो आगे आओ, देखो अब यहां पे देखो, अब जैसे यहां पे इज एम आर और वाजवर के साथ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? बीइंग। क्यों भाई? क्योंकि इज एम आर और वाजवर के साथ भैया आईएनजी वाली जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, क्लियर। देखो अब जब आप इनका आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा था। ये दो मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा था। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि पैसिव वॉइस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, इज एम आर वाज वर जो भी है, फिर बीइंग आप लिखोगे, तीसरी फॉर्म लिख दोगे, उसके बाद OW मतलब है अदर वर्ड्स, फिर सेंटेंस में जो भी अदर वर्ड्स है वो आप लिख दोगे। ठीक है, देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि दूध बेचा जा रहा है, तो कोई काम किया जा रहा है, प्रेजेंट का है, तो दूध बेचा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इससे कोई लेना देना हमें है नहीं कि कौन बेच रहा है, हमें सिर्फ दूध से मतलब है भाई, है ना। तो इसलिए इसको किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो कैसे बोलेंगे, द मिल्क इज बीइंग सोल्ड। द मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो इजएमआर है ये आपका स्ट्रक्चर से आ गया, हेल्पिंग वर्ब से। बीइंग जो है वो इजएमआर के बाद आपकी बीइंग आपको लगानी है। सेल की थर्ड फॉर्म जो है सोल्ड हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इधर आपको पास्ट का देखने को मिलेगा, दूध बेचा जा रहा था, तो किसका हो गया, पास्ट का। इसको कैसे बनाएंगे भाई, बस वाज वर लगा देना है, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड। यहां पे देखो सब कुछ सेम है, वहां पे भी यहां पे भी, फर्क किसका है, यहां पे इजएमआर है क्योंकि प्रेजेंट है, और यहां पे वाज वर है क्योंकि क्या है, पास्ट है। इसी तरह से कमरे साफ किए जा रहे हैं, कमरे क्या किए जा रहे हैं, साफ। तो कैसे बोलोगे, द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। कमरे क्या किए जा रहे हैं, साफ, और कमरे साफ किए जा रहे थे, पास्ट में क्या होगा, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। ठीक है, तो पास्ट में और प्रेजेंट में आप इनको इस तरह से समझोगे। ठीक है भाई, हाँ चलो आगे आओ। देखो जैसे लिखा हुआ है कि हमें पढ़ाया जा रहा है, भाई हमें तो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा कौन रहा है, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखा, इसलिए पैसिव वॉइस में है। तो वी आर बीइंग टॉट, और हमें पढ़ाया जा रहा था, वी वर बीइंग टॉट। ठीक है, हमें पढ़ाया जा रहा था, वी वर बीइंग टॉट। इस तरह से जो है आप इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखनी है तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। जिन बच्चों को यह है कि हाँ सर हमें आपसे समझ में आता है, आप हमें सिखा सकते हैं, आपके साथ हमारी जो टोन है वो अच्छी बैठती है ना, आपकी बातें मुझे समझ में आती हैं, और आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डायरेक्ट जो है इसको यूज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल के कोर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आपको कोर्स वगैरह कुछ करने तो। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है ये जो इजएमआर है और वाजवर है। अच्छा, इस टू को भी बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको हैज हैव के साथ बिन और बता देता हूं एक बार। ठीक है, ये और देखो, अभी हमने इजएमआर और वाजवर के साथ बीइंग को देखा, तो बीइंग का मीनिंग क्या निकला कि कोई कुछ कर रहा है प्रेजेंट में, और कोई कुछ मतलब कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट में, और कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, तो बीइंग के द्वारा। अब ये जो हैज हैव है इनके साथ जब हम बिन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, बिन का, तो यहां पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, काम किया जा चुका है या काम किया जा चुका था, दोनों मीनिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट में काम किया जा चुका है या कोई काम कर लिया गया है, और पास्ट में काम किया जा चुका था या कोई काम किया गया था, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बिन, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स। देखो जैसे कि खाना खाया गया है, तो कैसे बोलेंगे, फूड हैज बीन ईटन, और खाना खाया गया था ये पास्ट का हो जाएगा, तो बोलेंगे फूड हैड बीन ईटन। तो फर्क क्या है, अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उनको पीटा गया है, दे हैव बीन बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म होती है भाई बीटन। ठीक है, इसका मतलब होता है पीटना, और उनको पीटा गया था, दे हैड बीन बीटन। तो प्रेजेंट और पास्ट में आपको जो फर्क है वो साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई, साफ साफ फर्क। ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड, ऐसे क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, लिखा हुआ है फुटबॉल खेला गया है, तो कैसे बोलेंगे, फुटबॉल हैज बीन प्लेड, और फुटबॉल खेला गया था ये पास्ट का है तो भी हैड का इस्तेमाल कर देंगे। तो कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए, बस प्रेजेंट है तो हैज हैव और पास्ट है तो हैड। अब एक चीज और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो आपका हैज है उसको आप वहीं पे इस्तेमाल करोगे जहां पे आप इज का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप डज का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक ही जैसे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट,
या किसी का नाम जब आता है तब, ठीक है। बाकी सब जो है ही शीट के अलावा बाकी सब आपस में दूसरे जो सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे उनके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हैज, हैव और हैड के साथ जो बिन है उसका इस्तेमाल हमने देख लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला था जो बी है वो मॉडल वर्ब्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। मॉडल वर्ब के साथ बताया था ना भाई, जैसे कुड बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो देखो कैन बी का मीनिंग क्या होता है, जब कैन के साथ बी लगेगा तो मीनिंग होगा काम किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है। और जब शुड के साथ बी लगेगा तो मीनिंग क्या होगा, काम किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, ऐसे मीनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर कैन बी लिखोगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो कैसे बोलेंगे, उसे बताया जा सकता है। भाई इसे तो बताया जा सकता है, लेकिन बताएगा कौन भैया है, कौन है जो बताएगा, तो उसको किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। तो कैसे बोलेंगे, ही कैन बी टोल्ड, ही कैन बी टोल्ड। तो ही हमारा ऑब्जेक्ट, कैन हमारा मॉडल वर्ब बी के साथ, और टेल की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी यहां पे टोल्ड, ही कैन बी टोल्ड। यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, इसको किया जा सकता है किसी काम को। तो इट हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, यह के लिए। और कोई काम किया जा सकता है उसके लिए कैन बी, करने के लिए आपने डू की तीसरी फॉर्म यानी कि डन का इस्तेमाल कर दिया है। हमें पूछा जा सकता है, वी कैन लिख दो या मे लिख दो, दोनों में से आप एक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वी मे बी या वी कैन बी आस्क्ड। अगर यही चीज आपको ऐसे ही मॉडल वर्ब के साथ शुड के साथ बनानी है तो शुड के साथ भी मैंने यहां पे बता रखी है। मीनिंग क्या होगा शुड के साथ, मीनिंग होगा काम किया जाना चाहिए, कोई काम है जो किया जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला वही है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको शुड भी लिखना है, तीसरी फॉर्म लिखनी है, और जो सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट, ही शुड बी टॉट। इसी तरह से उनको पकड़े जाना चाहिए, दे शुड बी कॉट, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे, क्लियर। क्योंकि पकड़ने के लिए कैच की थर्ड फॉर्म हमने कॉट का इस्तेमाल किया है। हमें पूछा जाना चाहिए, वी शुड बी आस्क्ड, वी शुड बी आस्क्ड, ठीक है, क्लियर भाई। चलो तो नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ इनमें है भी नहीं कि भाई अलग से कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाए, पूरा आपके सामने है। पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी जो डेफिनेशन वो लिखी हुई है, फिर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है और नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक ही स्लाइड में मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिख दी हैं। जैसे कि माइट है, अगर आप माइट के साथ बी लगाते हो तो यहां पे भी देखो इसके मीनिंग निकल के आते हैं। क्या मीनिंग है भाई, कि कोई काम किया जा सकता है या कोई काम किया जाना चाहिए। सर इसमें चाहिए आ गया, क्या शुड नहीं लगेगा, लग सकता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, मे माइट और जो मस्ट है, इनसे आप किसी भी मॉडल वर्ब की जो वॉइस है, आवाज है, जो मीनिंग है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, जैसे कि इसको किया जा सकता है या इसको किया जाना चाहिए, एक ही बात है। तो बोलेंगे इट माइट बी डन, सही है ये भी, इट मे बी डन, इट शुड बी डन, ये तीनों ही आपके एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तीनों में ही आपके में कोई गलती नहीं है, तीनों के तीनों आपके ठीक हो जाएंगे यहां पे, ठीक है भाई। चलो ठीक, चलो आगे बढ़े। देखो अब मैं आपको यहां पे, वैसे तो मैंने ये चीजें करवा रखी हैं आपको, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी आप इजमार या वाजवर इनके साथ टू को लगाते हैं तो टू के साथ इनका कुछ मीनिंग निकल के आता है, और वो मीनिंग होता है कि किसी को कोई काम करना है या कोई काम करना था, ये काम जो मीनिंग है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को जब नॉर्मली कोई काम करना है तो हैज हैव के साथ जो है नहीं बनेगा सेंटेंस, इजमार के साथ बनेगा। और किसी को कोई काम करना था, ये किस में बनेगा, पास्ट में। तो प्रेजेंट में इजमार और पास्ट में वाजवर का इस्तेमाल करेंगे टू लगा करके। ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नॉर्मल, ठीक है। पैसिव वॉइस नहीं, कभी पैसिव वॉइस में बना दो। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर टू आता है, वर्ब की पहली फॉर्म, और जो सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो मुझे फिल्म देखनी थी, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज टू वॉच। अब आगे लिखना है फिल्म, तो फिल्म के लिए आगे आप मूवी या फिल्म जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसे वो करना था, तो बोलेंगे ही वाज टू डू दैट। तो दैट हमने किस लिए इस्तेमाल किया है, वो के लिए। तुम्हें मेज साफ करनी थी, यू वर टू क्लीन द टेबल, यू वर टू क्लीन द टेबल।
तो किसी को कुछ करना था, ये कुछ करना है, आप इजमार और वाजवर के साथ टू का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? टू का। देखो मुझे फिल्म देखनी है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है मुझे फिल्म देखनी थी, बस ये पास्ट का है इसलिए वाजवर लगा, ये प्रेजेंट का है इसलिए इजमार लगेगा, बस। और तो कुछ फर्क नहीं है। आई एम टू वॉच मूवी या आई एम टू वॉच या आई वॉज टू वॉच मूवी, दोनों सेम है। उसे वो करना है तो प्रेजेंट का है, तो ही इज टू डू दैट। तुम्हें मेज साफ करनी है, यू आर टू क्लीन द टेबल। इस तरह से जो है आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इजमार और वाजवर के साथ टू का। क्लियर भाई? भाई फिल्म अगर लिखना है तो लिख दो, यहां पे लिख तो दिया था मैंने एक बार मूवी है लिखा हुआ, अब यहां पे दोबारा लिखवाओगे क्या? भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मूवी देखेंगे हैं, जब ऊपर लिखी हुई है बात हिंदी में तो मूवी तो लिखेंगे नीचे, ठीक है। मैंने यहां पे एक बार लिख दी थी इसलिए वहां पे नहीं लिखा दोबारा। क्लियर? चलो। नहीं भाई श्रेया, टाइमिंग 6 बजे से नहीं हो सकती, टाइमिंग आपकी इसी टाइम रहेगी 8 बजे, क्योंकि अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर बाकी जो क्लासेस हैं, जो एसएससी वगैरह की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, एसएससी अल्फा एसएससी चैनल पे, तो वहां पे भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, इसलिए इसका टाइम फिक्स है 8 बजे। और 8 बजे अच्छा टाइम है भाई, जो देखो जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब से आ जाते हैं, है ना, जैसे कुछ लड़कियां, ठीक है, खाना बनाती हैं घर में तो उनका खाना बन जाता है 8-9 बजे तक, ठीक है, तो ये बहुत सही टाइम है मेरे हिसाब से। इसमें जो है सभी क्लासेस सभी बच्चे देख सकते हैं आसानी से। अब भाई ऐसे तो हर किसी को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती ना भाई, हो सकता है किसी के घर में 9 बजे से खाना बनना स्टार्ट होता हो, किसी के घर में 8 बजे खत्म हो जाता है, तो ऐसे तो हर किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन एक कोशिश टीचर ये करता है कि सब जो बच्चे हैं वो साथ के साथ ही देख सकें, ठीक है, सबकी जो है मतलब उस टाइम पे देखने की जो टाइम है फ्री हो सब बच्चों का, टीचर तो यही कोशिश करता है वे सबके लिए, ठीक है। चलो क्लियर? तो जो जो हमने सीखना था वो मैंने देखो आपको सारी चीजें से मैं बता दी हैं। इजमार के साथ वाजवर के साथ कैसे हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और हेड के साथ या हैजव के साथ किस तरह से बिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जल्दी से मुझे आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें क्या किया जा रहा है भैया? पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कल आपकी जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में, ठीक है, और कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो बच्चे कल जुड़ जाएंगे वो बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक। क्लियर? चलो तो मिलेंगे भाई नई क्लास में। भाई ये कौन है रो रहा है जो? संजू। भाई संजू रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, यहाँ पे ये इमोजी से क्या होता है, इतने नदी के जैसे आंसू बाहर रखे इनमें, तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो, 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। चलिए तो भाई मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।